धर्म विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कई दिनों के बाद में अवसर मिला है कि धर्म के विषय में कुछ बातचीत करें। आज बड़ा अच्छा दिन था, देवशयनी एकादशी, और हमने विचार किया कि क्यों न देवशयनी एकादशी की कथा कह दी जाए। तो श्रवण कीजिएगा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से ही विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान मुंडन संस्कार, शादी विवाह, सगाई, गृह प्रवेश समेत सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। यह विशेष दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ माना गया है। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए आपको सुनाते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृत्तांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। मांधाता के राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया था। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया था। अकाल के कारण यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम होने लगे थे। प्रजाजनों ने राजा के समक्ष पहुंचकर उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। राजा इस अकाल से चिंतित थे। वे विचार करने लगे कि उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसके कारण प्रजाजनों को इतना बड़ा दंड मिल रहा है। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। ऋषिवर ने राजा का कुशल क्षेम जाना और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूं, फिर भी राज्य की ऐसी स्थिति क्यों है? कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बहुत बड़ा दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मांधाता को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार बारिश होने लगी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के व्रत से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं।